और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले मैं नितिन जी आपके पास आ रही हूं। नितिन जी जरा बताइए, जो आप लगातार अभी अपनी बातों को यहाँ पर सामने रख रहे थे, जिस तरीके से एक कानून को लेकर विरोध हो रहा है, क्या विरोध ये सही है? क्या एक कानून किसी भी धर्म के आगे आता है, आपको लगता है? देखिए शिवांगी जी, ऐसा है, अगर हम एक कानून नहीं लागू करेंगे और धर्म के हिसाब से देश को चलाएंगे तो हम किस धर्म के हिसाब से देश को चलाएंगे? पहला प्रश्न तो यही उठेगा। भाई हिंदू कहेगा हम बहुतुल्य, मुस्लिम कहेगा हम अल्पसंख्यक इसलिए हमारी सुनी जा रही है, सिख कहेगा हम भी अल्पसंख्यक हैं। तो देश किस धर्म के आधार पर चलेगा? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठेगा, क्योंकि जिस धर्म के हिसाब से आप देश चलाओगे दूसरा धर्म वाला उसको वो अपोज करेगा कि भाई हमारे हिसाब से काम नहीं हो रहा। दूसरी बात, संविधान में भी इसका प्रावधान है कि क्या कहते हैं, एक कानून होना चाहिए। दूसरी बात, हम जो एक देश एक कानून हो रहा है, इसमें किसी की भाषा को या किसी के डांस को या किसी कल्चर को हम नहीं छेड़ रहा, हम सिर्फ कह रहे कानून एक हो। ठीक है, धर्म के बाकी सारे धर्म वाले जो हैं वो ये कहेंगे कि भाई आपके, अब आप देखिए हर राज्य में आजकल क्या हो रहा है। बंगाल में लोग खड़े हैं कि भाई हमारा अलग देश बनाओ, पंजाब वाले कब से खड़े हैं कि हमारे देश अलग करो, जम्मू कश्मीर कह रहा है हमारा देश अलग करो। तो अगर सारे देश ही अलग हो जाएंगे तो सब अपने अपने देश चलाएंगे। अगर हमको भारत को एक देश बनाना है तो उसके लिए एक कानून लाना बहुत जरूरत है, क्योंकि इस तरह के जो इस समय उठ रहे हैं बवाल, हिंदू मुस्लिम के बवाल, ऊपर से देश हर राज्य खड़ा है कि भैया हमको अलग देश बना दो। तो इसके लिए कैसे लोगों को बैठा लेती है जी? ये बता रहे हैं कि भारत एक देश है ही नहीं। क्या बता रहे भाई साहब? सुना नहीं मैंने। भारत एक देश बन चुका है। अरे कहाँ बना? 70 साल से आपने कहाँ बनने दिया? आप तो घोटाले करते रहे, आपने बनने कहाँ दिया? बन तो आप रहा है, आपको पीछे लग रही है आज के डेट में। जब आप 70 साल राज कर रहे थे तो आप तो घोटालों से फुर्सत ही नहीं पा रहे थे। आप जैसे मूर्ख लोग को यही नहीं पता है कि भारतीय 70 साल में पता चलेगा मूर्ख कौन है। 70 साल से आप मूर्ख तो बना रहे हो, 70 साल से आप मूर्ख बना रहे पब्लिक को। जरा देखिए अपने गिरेबान में झांक के कि मूर्ख कौन है। आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आपकी इसी मूर्खता से आज आपकी क्या हालत है? इतनी बड़ी पार्टी को एक सीट नहीं मिलती यूपी के अंदर और आप मुझे मूर्ख कह रहे हैं। जाके देखिए, एक सीट नहीं मिलती आपको। यूपी की जनता ने आपको बहिष्कार कर दिया, आपके नेताओं को एक सीट नहीं मिलती। आप लोग यही करते करते देश का आपने विभाजन करा दिया। आज क्या बात करेंगे? आपने देश का विभाजन किया, घोटाले किए। आप जैसे लोग इसी तरह कश्मीर को संदीप जी और नितिन जी, संदीप जी और नितिन जी देखिए, अलग अलग राज्यों की बात कर रहे हैं। आप जैसे लोग बनाना चाहते हैं, जाके जम्मू कश्मीर में बैठिए ना, पूछिए ना। आप तो कश्मीरी पंडितों को भगाने वाले लोग हैं, जाके बैठिए वहां पे, पता चलेगा। ठीक है, अब हम आप क्या बात करेंगे? चलिए ठीक है, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी। मतीन जी के पास में अब चलूंगी सीधे। मतीन जी आती से जी, मतीन जी से पहले मेरा सवाल है कि मतीन जी लगातार देखिए सवाल आप खड़े कर रहे हैं इस कॉमन सिविल कोड को लेकर, लेकिन जब ये सवाल खड़ा होता है तो उसके आप जरा परिणाम भी तो देखिए, दुष्परिणाम भी तो देखिए। अगर अभी कहते कि कानून नहीं सही है तो क्यों नहीं सही है, वो जरा तथ्य तो आप बताइए कि क्यों आखिरकार मतीन जी आपको लग रहा है कि कानून नहीं सही है और बीजेपी जो कह रही है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बातें हैं। क्यों आपको ऐसा लगेगा? देखिए, पर्सनल लॉ क्या होता है? पर्सनल लॉ जो सदियों से एक कस्टम सिस्टमेटिकली काम होता चला आ रहा है, वो पर्सनल लॉ होता है। अब आप हरियाणा देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, वहां पर इस तरह का एक मान्यता है। मान्यता मीन्स पर्सनल लॉ है। वो पर्सनल लॉ ये है कि अगर एक भाई की शादी हुई है, हाँ पर्सनल लॉ है ये जी जी, अगर वो शादी में वो बच्चा नहीं हो रहा है तो उसका अगर सगा भाई जो है वो उससे मिल करके और वो उसके जरिए से वो बच्चा पैदा हो जाता है, तो ये उनकी मान्यता है, ये उनकी पर्सनल लॉ है। उसको मान्यता दी जाती है, उसको उसी बड़े भाई का ही नाम दिया जाता है, उसके बाप का नाम उसी का दिया जाता है। ये इस तरह से ये विभिन्न मान्यताओं वाला देश है। मतीन जी आप क्या बात कर रहे हैं? यही पर्सनल लॉ है जरा। अच्छा एक बात बताइए, पर्सनल लॉ है काहे के लिए बात? तलाक बोल के तलाक देना क्या सही है? लीजिए ना, अगर 3 तलाक दूर किया गया तो उससे आपको दर्द क्यों है? और उसके बाद अगर किसी ने चोरी की है, किसी ने हत्या की है, किसी ने डकैती डाली है, वो किसी भी धर्म का है, तो जब एक ही कानून उसके लिए लागू होता है तो पूरे देश में कानून लागू क्यों नहीं हो सकता है? मतीन जी, शादी करने का
एक सिस्टम है या नहीं है? कहाँ पर? मिजोरम में बहुत सी शादियां करने का सिस्टम है। आप मिजोरम में रह रहे हैं मतीन जी? आप मिजोरम में रह रहे हैं मतीन जी? अरे तो कहाँ देश में नहीं, बाहर है? नहीं, देश के बाहर है वो। आप अभी कहाँ पर बैठे हो? मिजोरम आप अभी कहाँ पर बैठे क्या हो? वो? आप अभी कहाँ पर बैठे हो आप मतीन जी? भारत के बाहर की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप अभी कहाँ पर बैठे हो मतीन जी? आ रहे दीपक जी आपके पास। सिविल कोड कहाँ की आप बात सीधे कर रही हैं? पर्सनल लो। शिवांगी जी, नहीं नहीं, आप आप पर्सनल लो, ठीक है दीपक जी। आप कॉमन सिविल कोड कहाँ की बात कर रही हैं? भारत की बात कर रही हैं? ऑफ कोर्स मैं भारत की बात कर रही हूँ, अलग अलग राज्यों की बात कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश में भी कॉमन सिविल कोड को लेकर चर्चाएं हैं। उत्तराखंड में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लागू किया जा रहा है। मैं भारत की बात कर रही हूँ मतीन जी। का रिवाज है झारखंड में अलग कस्टम्स है। जरा बताइए कॉमन सिविल कोड पर्दा डालने का, वो चादर उड़ाने का कस्टम्स है। क्या इसमें आपको गलत लग रहा है? कॉमन सिविल कोड में मतीन खान जी को क्या गलत लग रहा है? यही तो बता रहे हैं। क्या गलत लग रहा है आपको? आपने पढ़ा इसमें क्या कुछ है? बात कर रहे हैं मिजोरम कॉमन सिविल कोड में क्या है मतीन जी? जरा पहले आप ये पढ़कर ही मुझे बता दीजिए। कर्नाटक, तमिलनाडु, आप कॉमन सिविल कोड खोलिए, गूगल कीजिए और देखिए कॉमन सिविल कोड में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या हो सकता है कॉमन सिविल कोड लागू होने वही से। तो बता रहे हैं, इस देश की यही खूबसूरती है। हर 100 किलोमीटर के दूर में यहाँ पर रंग, नस्ल, जात, बरादरी, खाना पीना, रहना उठना, शादी ब्याह, मरना जीना सब बदल जाता है। दीपक जी बोलिए। आप सबको बिल्कुल एक जंगल राज चलाना चाहते हैं आप। दीपक जी आप बोलिए, फिर मैं सैयद जी के पास कह दिया कि साहब ये कॉमन सिविल कोड होगा तो 1 अरब 45 करोड़ लोग वही कहने लगे। वाह, जंगल राज बना देंगे। बताइए जरा दीपक जी, क्या जंगलों की तरह से सबको बाहर दिया जाएगा? आबादी को, हमारे भारत की आबादी को क्या एक ही स्तूर में झोंक देना चाहते हैं? ये चीज है मतीन जी को क्लियर कीजिए जरा। ये तो पूछिए किस धर्म के आधार से देश चलेगा? ये हाँ, तो पूछिए नहीं, अभी किस धर्म के आधार से देश चलाएंगे? अरे पहले भैया सुन लो। दीपक जी बोलिए, जिसके बाद में आपके पास आ रहा हूं। मिजोरम में किस तरह से चलेगा? मेघालय में कैसे चलेगा? जैसा देश चलेगा वैसा चलेगा। तमिलनाडु में कैसे चलेगा? जैसा देश कहेगा वैसा चलेगा। आप जो रट करके आए हो बोलोगे मुझे पता है। जैसा देश चल रहा है यही देश की खूबसूरती है, यही देश का चमन है। यहाँ पर हर रंग, नस्ल चर्चा नहीं करोगे, मानने वाले लोग हैं। लोगों में बंटवारा करने का काम करोगे, इस खूबसूरती को तबाह बर्बाद न करिए। आज इस खूबसूरती को बर्बाद न करिए। बर्बाद नहीं करेंगे, ले जाइए। देश में एक बर्बाद कर रहे हैं। यही देश की खूबसूरती को बर्बाद न अरे करिए। पढ़ तो लीजिए पहले, आग न लगाइए। यही एक खूबसूरती है कि सबको एक गमले में सजा करके आप पढ़िए जा करके। हमें भारत के पसंदा को पढ़ने की जरूरत नहीं। इस देश की जो खूबसूरती है यही पसंद देश के अंदर इस देश के नागरिक के अधिकार मेल के जो मजहब है यहाँ पर पड़ रहा है, उस पर बात करने का 100-200 काम किलोमीटर की करो। दूरी पर देश में मजहब बदल जाता आज है, जिस तरीके रंग का बदल माहौल जाता है, है, खाना उस माहौल बदल के जाता काम है, करने का पहनना काम बदल करो। जाता ये है, बंटवारा फैलाने का रस्म काम रिवाज मत करो बदल आप। जाते हैं, जीना मरना बदल जाता है, ये शादी ब्याह बंटवारा बदल फैलाने जाता का है। काम मत यही करो। खूबसूरती ये है धर्म भारत के नाम पर की। इस बंटवारा खूबसूरती को फैलाने आग का लगाना काम चाहते करो। हैं। में गोवा कॉमन सिविल कोड लाकर के आग लगाना चाहते हैं देश को। पता नहीं है आपको शायद। अरे भाई ये शिवांगी जी कहाँ से आपने बुला आप दिया? गोवा में रहिए ना जाके आप। डिबेट का तरीका भी नहीं पता आप है। राजस्थान और कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम है, कहाँ क्या करेंगे आप? अरे मेरे भाई गोवा में गाय का गोश्त चल रहा है, यहाँ भारत में चल रहा है क्या? एक देश यूपी में चला रहा है क्या? एक जैसे लोगों का। अरे वहाँ पूजनी नहीं है, यहाँ पूजनी है। का बंदा भी भारत माता गोवा की में जय गाय बोलता पूजनी है। नहीं है। गुजरात का बंदा भी भारत माता की जय बोलता है। वहाँ जो गाय का गोश्त बिक रहा है, अरे तो वहाँ का गाय का गोश्त पूजनी है नहीं है, या यूपी में पूजनी है। इसीलिए तो मतीन जी एक कानून कर रहे हैं कि वहाँ सैयद बंद जी, करें। सैयद जी देखिए, आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं और मतीन जी जंगल राज देखिए, चलाना चाहते हैं। आप बार-बार आप जंगल भारत राज की चलाना खूबसूरती का चाहते हैं। जिक्र तो कर देते हैं, लेकिन जरा कानून की खूबसूरती को भी तो समझ लीजिए। सैयद जी आप जो कुछ कहना चाह रहे थे जरा बोलिए। दीपक जी से आपके भी कई सारे सवाल थे। यही है मतीन जी, संविधान ने दी है स्वतंत्रता, आजादी। सैयद जी का, मतीन जी आपके लिए मुझे लगता है सवाल है और इसी के साथ दीपक जी के लिए भी होगा। कौन सा मजहब फॉलो मतीन करें, जी, हम किस तरह से मतीन जी नमाज से तो लीजिए। पढ़ें, किस तरह से मंदिर किसी का जाए, कोई किस जवाब तरह नहीं शादी दूंगा। करें, अरे किस मतीन तरह जी, से हाँ, चेक संदीप जी आपके पास करें, यही आइए। तो भारत की खूबसूरती है। मतीन जी, अरे क्या रिकॉर्डर है ये? मतीन जी, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा सीरियसली गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का फुल फॉर्म है भारतीय जोक्स पार्टी। जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 से आई, लगातार वो शगुफे जोक्स पे जोक्स छोड़ रही है।
उन्होंने कहा जनधन योजना के तहत उन्होंने अकाउंट खुलवा दिए, बहुत से अकाउंट बंद हो गए। उन्होंने कहा काला धन वापस लाएंगे, नोटबंदी कर दी। नोटबंदी के बाद जो हमारा इकोनॉमी इतने नीचे डूब गई है वो अब तक उभर ही नहीं पाई है, पुराने लेवल पर आ नहीं पाई है। उन्होंने कहा हम जीएसटी लाएंगे, एक जीएसटी पूरे देश में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। अलग अलग प्रोडक्टों के ऊपर अलग अलग जीएसटी है। अगर एक कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं, भाई पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लेके आइए। जब आप देश में एक जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सब जगह एक जैसे रेट नहीं है पूरा अलग अलग वस्तुओं के ऊपर, आप सब पे 4% टैक्स लगा दिए, 5% टैक्स लगा दिए, आपके जितने वेरिएशन इतने ज्यादा टैक्स के अंदर हैं। तो जब आप जम्मू में अलग, कश्मीर अलग जीएसटी चल रहा है, तो जब पूरे देश के अंदर अलग टैक्स सिस्टम चल रहा है और एक पदार्थों का ऐसा टैक्स सिस्टम नहीं है, तो आप कहाँ इंप्लीमेंट कर पाएंगे। और ये सारी बातें जो है ये टाइम पास है, एक कर मुक्त मनोरंजन हो रहा है जिसके अंदर जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है और रियल मुद्दों के ऊपर जो दबाया जा रहा है। अरे आप हिंदू मुसलमान की बात ना करिए, आप बताइए देशवासियों देशवासियों को बताइए कि जो युवाओं को, जो सबसे युवा भारत में, उनको रोजगार कैसे मिलेगा, पुरानी पेंशन कैसे बहाल होगी, मुफ्त में इलाज कैसे बनेगा। आपके अंदर कोविड कोरोना लगातार आ रहा है, उसके बाद जो डोज दे रहे हैं उसके बाद इनके रोजगार चौपट हो गए, कैसे बात करेंगे आप तो बुलडोजर लेके निकल पड़ते दुकानें तोड़ने के लिए। ठीक है सैयद जी, रुकिए। दीपक जी आपने सुन लिया होगा सैयद जी का सवाल, इसका जवाब फिर उसके बाद संदीप जी के भी कई सारे सवाल हैं आपसे। दीपक जी बताइए, सिर्फ मुद्दे हैं आपके पास, ये भटकाने के लिए ध्यान, सिर्फ जोक मार रहे हैं आप। देखिए हाँ। मुझे शिवांगी जी, निश्चित रूप से मुद्दे के साथ साथ आज भारत देश के अंदर एक कानून होना चाहिए, एक हाँ। नागरिक कानून होना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। मगर जो बात जो सवाल है मैं उसका भी जवाब देना चाहूंगा। निश्चित रूप से 2014 से भारत देश की परिकल्पना परिदृश्य को बदलने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विजन और मिशन को एक्शन में बदलने का काम किया है। देश के परिदृश्य को बदला है, देश की इकोनॉमिक परिस्थितियों को बदल दिया है। आपने देश में कई करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे धकेल दिया है। आज भारत में अमेरिका से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। आज भारत में 40 करोड़ लोग एक वक्त का खाना नहीं खा पाते। आज सारे स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। मिड डे मील में नमक रोटी देते हैं आप, एक गिलास दूध को एक बाल्टी मिला के लोगों को दूध पिला देते हैं आप। आज लोगों को सही खाना नहीं दे पा रहे। जो दलित लोग दूल्हे पे घोड़े पे चढ़ते हैं उनको पीट देते हैं आप, उनको मारते हैं खींच के। ये सारे काम कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड, ये सब आपके पास की बात नहीं है। आपको सरकार ने, जनता ने इसलिए नहीं चुना है, जनता ने चुना है आपको रोजगार के लिए, महंगाई को कम करने के लिए। अब की बार मोदी सरकार कहाँ सैयद जी दीपक जी की बात भी सुन लीजिए, दीपक जी की बात भी सुन लीजिए। दीपक जी बोलिए। मोदी सरकार, अरे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मोदी सरकार कहाँ महंगाई छू रही है, आसमान छू रही है, नींबू का प्राइस कंट्रोल नहीं कर पा रहे। संदीप जी ठीक है, सैयद जी संदीप जी का सवाल अब सुनती हूं मैं। बातों में हंसना भी चाहिए। सैयद जी ठीक है संदीप जी बोलिए, संदीप जी बोलिए। बहुत सही, बहुत सही साहब। आप लोग सीरियस हो जाते हैं, हंसिए। ठीक है, अब संदीप जी का सवाल सुन लेते हैं। सैयद जी संदीप जी का सवाल सुन लेते ना, आप रुक जाइए। संदीप जी बोलिए। दीपक जी बिल्कुल मनोरंजन करना चाहिए, कोई जवाब मजाहिया पार्टी होगी। दीपक जी इसके बाद आप जवाब दीजिएगा, आपको पूरा वक्त मिलेगा, आप जवाब दीजिएगा। संदीप जी का सवाल सुन लीजिए आप। बात पार्टी हो गई ये अरे सुनिए, जब आप कोई कानून लाना चाहते हैं, आज फुल मेजोरिटी में आप केंद्र में है और जिस राज्य की बात कर रहे हैं उस राज्य में भी है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में आप पायलट प्रोजेक्ट ला रहे हैं, वो पायलट प्रोजेक्ट आप उत्तर प्रदेश में भी ला सकते हैं, मध्य प्रदेश में भी ला सकते हैं, लेकिन उसमें बखेड़ा खड़े करने की क्या जरूरत है। आप जब कोई नोटबंदी लेके आए, किसी से आपने पूछा क्या? नहीं पूछा। आप जीएसटी लेके आए, किसी से पूछे क्या? नहीं पूछे। कोई चर्चा किए क्या? नहीं किए। तो आप ऐसे कानूनों को लाने के पहले इतनी कंट्रोवर्सी क्यों करते हैं? इसकी क्या जरूरत है? आप लाना है तो ला लीजिए, किसी से क्या जरूरत है? आप किसी की चिंता कहाँ करते हैं? ना विपक्ष की चिंता करते हैं, ना अपने जो आपके अगेंस्ट आवाज है, आपसे जो मतभेद रखते हैं उनसे आपसे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप माहौल, सांप्रदायिक माहौल ऐसे ही आज 11 राज्यों में खराब है, फिर आप ऐसी स्थिति क्यों ला रहे हैं? दूसरी बात, दीपक जी आप इससे ध्यान हटाकर, आज सेना की भर्ती नहीं निकल रही है, लगभग 3 वर्ष हो गए, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। बेरोजगारी बढ़ती आप लोगों के जो सवाल है उसका जवाब भी सुनिए दीपक जी से। दीपक जी सब पे चर्चा ना करके, ठीक है संदीप जी आपके सवाल, आपका सवाल सुना। दीपक जी कह रहे हैं आपकी तो सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, और ये लोग कह रहे बैठकर कि भाई आप कहाँ किसी की इजाजत लेते हैं, आप लागू कर दीजिए। क्या आप यहाँ पर सिर्फ एक प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाहते हैं जैसा कि विपक्ष को लग रहा है?
देखिए शिवांगी जी, मैं भाई संदीप जी को बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से 2014 के अंदर भी जब सरकार बनी थी, मैंने अपने पहले वक्तव्य में भी यही कहा था कि उस समय के कानून मंत्री आदरणीय रविशंकर जी ने अपने लिखित पार्लियामेंट में रखा था कि जिस तरीके से पार्टी के होल्डरों का सुझाव भी लेकर के इस पर निर्णय किया जाएगा, तो निश्चित रूप से किसी भी कोर्ट के नियम को लाने से पहले राजभवन में सुझाव के आते रहे हैं, उसको लेकर के चिंतन होता है, लगातार उसके विमर्श का निर्णय किया जाता है। और ये आज का नहीं है, चाहे वो 370 धारा की बात हो, चाहे वो 3 तलाक की बात हो, उस पर भी पार्टी से होल्डर से लेकर के ऐसे वरिष्ठ लोगों के सुझाव के आधार पर उसका निर्णय किया गया था। अरे और आज भी मुझे लगता है जिस तरीके से देश के अंदर एक समान नागरिक होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने संकल्प पत्र में इसको लेकर के आने का काम किया है। निश्चित रूप से इसको उसकी बात ही नहीं करते हो। आपने रोजगारों के लिए क्या बातें कही, उसकी बात कर रहे हैं। अरे भाई, हमने तो जो कहा है वो करके दिखाया है। हमने जो कहा अपने संकल्प पत्र में, उस संकल्प पत्र के आधार पर हमने जो कहा वो करके दिखाया है। बहुत सारे वादे कर रहे थे, कलम से करेंगे, वो क्या हुए कलम से? आप कहाँ उसकी बात करते हैं? मैनिफेस्टो की बात ही नहीं करते आप। और आप 1952 से जो बात कर रहे हो, आप 15 वर्ष से अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में थी ना, जहां अमित शाह जी ने बयान दिया, उस राज्य में आप 15 वर्ष से पहले थे और लगभग 2 साल से अभी है। 17 वर्ष की सरकार है और ये राज्य सरकार का विषय है। आप अब तक क्यों नहीं लागू कर दिए? आप बताइए, किसने रोक रखा था आपको? तो आप बेवजह की राजनीति कर रहे हैं चुनाव के समय ना। दीपक जी, आपको आवाज आ रही है? दीपक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? संदीप जी डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, दीपक जी तक शायद आवाज क्लियर नहीं पहुंच पा रही होगी और बहुत देर से। देखिए सही जी, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन नितिन जी बहुत देर से कुछ बोलना चाहते थे। नितिन जी, आप बताइए जरा। मैं दीपक जी से सवाल संदीप जी से सवाल करना चाहता हूँ। हाँ। संदीप जी, आपने ये कहा, जो अभी आपने बीजेपी पे आरोप लगाया कि सेना की भर्ती उन्होंने नहीं करी, बेरोजगारी बढ़ाई, तो 70 साल तो आप भी रहे ना, आपने क्या कर लिया? आपने इस विषय पे क्यों नहीं विचार किया? आपके तो 70 साल आपने राज किया इस देश पे। और दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय ये इन्होंने उठाया मुद्दा, तो चुनाव तो इससे पहले अभी यूपी में होके गए हैं, इससे पहले केंद्र के भी 2 चुनाव बीजेपी जीत चुकी है, तो तब भी मुद्दा उठा सकती थी। यही कौन समय सिर्फ क्या मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं? उन्होंने तो पूरे भारत का चुनाव जीत लिया, तब उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया। फोन कट गया। तो अब आप ये चुनाव से उसको जोड़ने की राजनीति मत करिए। संदीप जी, आप लोग सिर्फ राजनीति करने बैठे हो। संदीप जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? आज जब देश एक तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, एक देश एक कानून बनने जा रहा है, तो आपको उसमें भी दिक्कत है। नितिन जी, मुझे लगता है संदीप जी के पास आवाज नहीं पहुंची। संदीप जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, उनका फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। मैं दोबारा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश हम लोग करते हैं, लेकिन तब तक देखिए मतीन जी बहुत देर से कुछ बोल रहे थे। मतीन जी, जरा आप बताइए कि जब मुस्लिम देशों में इंडोनेशिया, सूडान, पाकिस्तान, टर्की, इन जगहों पर जो कि इस्लामिक देश है, अगर वहां पर सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड लागू हो सकता है, ये जगहों पर, तो भारत में क्यों इतनी आपको लग रहा है कि मुसीबत आन पड़ेगी धर्मों पर? भारत के लोगों को आप एक्सपोर्ट कर दीजिए ना। क्या जो लोग ये कानून चाहते हैं, कॉमन सिविल कोड, इन लोगों को वहाँ एक्सपोर्ट कर दीजिए। क्यों एक्सपोर्ट करते वहां पर? भाई दिक्कत आपको, हमको थोड़ी ना है एक्सपोर्ट होती है, हमको दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको है, या नहीं एक्सपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट कर देंगे यहाँ के लोगों को। भाई आपको दिक्कत, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कर रहा है आपको? बैठकर हमको कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस चलाते हैं क्या? है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चला रहे क्या? भाई आप पे सारे अत्याचार हो रहे हैं, हम पे तो अत्याचार हो नहीं रहे। आपको परहेज है तो आपको भेज दिया जाए क्या? आपको परहेज है तो आपको जहां लगता है कि कॉमन सिविल कोड नहीं है, तो क्या आप वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे? वहां तो पहले से सिविल कोड है। खूबसूरती देश की एकता, आप खूबसूरती का जिक्र करते हैं, दम भरते हैं, लेकिन फिर कहते हैं एक्सपोर्ट कर दो। जो लोग कॉमन सिविल कोड चाहिए पसंद नहीं करते हैं, जो लोग कॉमन सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जहां हो चुका है वहां चले जाएं। और आप फिर यहाँ पर क्यों रहे? अगर आप जिनको परहेज है उनको भी चला जाना चाहिए। कोर्ट के हिमायती हैं, आप भारत के लोगों को आपके कहने पर क्या निकाल दिया जाएगा यहाँ से? संविधान के आपके कहने पर भारत के लोगों को निकाल दिया जाएगा। एतबार से रहते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए ना मतीन जी, कि अगर आपको परहेज है कॉमन सिविल कोड लागू होने से, तो आप चले जाइए। मैं तो कॉमन सिविल कोड नहीं चाहता हूँ, मैं भारत में रहना चाहता हूँ। आप कैसे कह सकते कि भारत के लोगों को निकाल दिया जाए? बहुत से मजहब के मानने वाले लोग, बहुत से पर्सनल वोट के मानने वाले लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं।
हम इस देश में रहना चाहते हैं तो कानून कहाँ इस देश रोक में रहा है रहेंगे। मतीन जी आपको अरे रहने के देश लिए? में रहना तो संविधान के अंदर में रहिए ना। भारत के आपको संविधान को रहने के लेकर लिए। रहेंगे, संविधान के जी, जो संविधान के दायरे में रहिए, धर्म के जो दायरे लोग में इस नहीं। संविधान के दुश्मन है, जो लोग इस ये देश संविधान से चलेगा, धर्म से नहीं। वो लोग जाए। फॉलो करते हैं। मतीन जी सुन मतीन लीजिए, जी, ये देश संविधान से चलेगा, धर्म से नहीं। दीपक जी अरे सुनिए मतीन पहले भाई, मतीन जी के साथ, क्योंकि उनके मतीन सवाल है भाई, संविधान से से। चलेगा। अरे योगी और मोदी यार, ये कैसी देश डिबेट? योगी और मोदी के बीच में मत लाइए, ये देश संविधान से चलता है, योगी और मोदी से नहीं चलता। संविधान सबके ऊपर है। अमित शाह के अरे कितने संविधान अमित से शाह चलता के है। फरमान आपको नहीं पता है संविधान से आगे चलता है देश। आप भी संविधान के अंदर में रहते हैं। जेसीबी चल रही है, कौन से संविधान में है? मतीन जी आपकी बातों पर दीपक जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए दीपक जी। हाँ दीपक जी देखिए कहिए आप। शिवांगी जी, मुझे लगता है आप कि कॉमन ऐसे सिविल भाई कोड के मतीन हिमायती भाई हैं। कोई अभी को जो शिवांगी ही जी ने एक्सपोर्ट कहा कर है देना कि चाहिए। देश में कॉमन इस सिविल देश कोड के नहीं है, अंदर चल रहा है देश वहीं में चले रह जाए। करके देश की बात को ना बोल करके ये वहां की बात बोल रहे हैं, इनको एक्सपोर्ट कर दीजिए। ये जिस यहाँ देश में रहने वालों के लिए एक यही तो कानून कह रहे हैं, जो होगा, लोग एक कानून कॉमन के सिविल नियमों का कोड के पालन हिमायती होगा हैं, निश्चित जहाँ रूप कॉमन से। सिविल अरे कोड मेरे नहीं भाई है, सुनो वहाँ पहले, चले जाएं। भारत पहले में सुनो, के पाकिस्तान पहले जिंदाबाद सुनने कहने का वालों काम पे करो एक यार। कानून लागू यहाँ हुआ से है। लग करके आए हो वही मेरी बोलोगे। संविधान के भारत में रह के बस- बस- पाकिस्तान जिंदाबाद अगर बोलोगे तो जी, देश दीपक जी, को जो बता कह रहे देगा। हो, जो कह रहे हो वहाँ जाके रहो। उनके लिए बात बस- नहीं बस- करो। भारत यहाँ बस बंद देश करो। के अपन नहीं अंदर लगेगा। एक जो संविधान लोग आपको पाकिस्तान सही के है, हिमायती हैं, वो आपको नहीं बकवास बंद लगेगा। करो। ठीक है, वही सही है समझ जी। जाओगे। होगा। सही यहाँ जी, ये सही नहीं जी होगा का भारत सवाल संविधान के है। हिमायती दीपक जी, सही है हैं, जी का भारत कुछ के सवाल है। संविधान के हिमायती बोलिए, हैं, बोलिए, सही है भारत जी। के भीमराव अम्बेडकर के संविधान सही के है जी, बोलिए हिमायती आप। हैं। अरे हम मतीन भारत जी, में आप भी रहना बहुत अच्छा चाहते हैं, मनोरंजन करते हैं। भारत का जो पर्सनल लॉज है उसके मतीन जी सुन फॉलोअर्स लीजिए हैं, जरा, उसी एतबार सुन से लीजिए चलेंगे। भाई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मत यहाँ कीजिए, कोई यहाँ पर कॉमन सुन सिविल लीजिए कोड सैयद पे जी की एक्सेप्ट बात। नहीं करेगा। ठीक है। भारत की जनता मतीन इस ठीक है, देश बहुत में कम कोई वक्त भी है मतीन कॉमन जी की सिविल शांति कोड पूर्वक सबकी एक्सेप्ट बात तो नहीं सुन लीजिए करेगी। ना। बोलिए आप सैयद जी। मतीन जी आप भी मनोरंजन बहुत अच्छा करते हैं, सुनाइए आप भी बहुत अच्छा मनोरंजन करते हैं। आप शिवांगी जी, मनोरंजन आप नहीं इतना करते। नाराज क्यों हो जाती हैं? सुनिए अरे आप। कॉमन आप सिविल क्यों कोड खफा के से हिमायती रहते क्यों बन हैं? रही हैं आप आप? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे अरे चले आपको जाते हैं, तो सैयद जी की बैलेंस बातें रहना क्यों नहीं सुन चाहिए। रहे आप? शिवांगी जी, प्यार आपको से तो लहजे कॉमन से सिविल आपसे कोड बात का करते हिमायती हैं। नहीं होना चाहिए। आप गलत आप बातों में बैलेंस बात बर्दाश्त की जाएगी करिए। ना मतीन जी। आप तो किसी एंकर को हैं, आयात निर्यात आप तो करने दोनों को पति नहीं है, बात किसी को रखिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिवांगी जी, नहीं है। आपको इतना बुरा नहीं भारत लगना के एक्सपोर्ट चाहिए। इंपोर्ट जो रेशियो शिवांगी बढ़ा जी, हुआ है, आपको बुरा इससे नहीं मानना अर्थव्यवस्था नीचे चाहिए। जा रही है। आप इतना एक्सपोज ना होइए। अच्छा सुन अच्छा लीजिए। मतीन अरे जी, आप आप जी बात टीवी सुनने को के थोड़ी मुझे ना लगता बात आती समझ नहीं रहे है। हैं। आप आप बात तो सुनने भारत के के मुझे लोगों लगता की आती नहीं आवाज है। है आप। भाई आप भाई वक्त आप नहीं मतीन जी। जी वाली को थोड़ी मतीन जी, ना है। मुद्दे थोड़े गंभीर हैं, शिवांगी थोड़ा जी, आप सुनिए, भारत मनोरंजन समाचार सही जी, हैं। आप बोलिए। भारत की मतीन जनता जी, की मुझे आवाज लगता है कि आपका फेडर डाउन हो जाए, भारत क्योंकि के आप सुनेंगे पर्सनल ही लॉ नहीं। की मतीन वॉइस जी, है बहुत आप। मनोरंजन हो भारत गया, के थोड़ा लोगों की सुनिए। आप सही जी, अपनी बात रखिए, हैं। आप अपनी बात भारत रखिए। के संविधान की देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब पहली बार आई थी तो भूमि अधिग्रहण बिल लेके आई थी, उसको वापस ले गया। फिर सीए एनआरसी लेके आई, उसको वापस ले लिया गया। फिर किसान बिल लेके आए, किसान बिल वापस ले लिया गया। फिर ये जो है अब ये उनको नया शगुफा छोड़ा इन्होंने कॉमन सिविल कोड का। मैं कहता हूँ सबको बराबर शिक्षा का अधिकार दे दो, सबको बराबर स्वास्थ्य का अधिकार दे दो, सबको बराबर रोजगार का अधिकार दे दो, सबको बराबर अच्छा, वित्तीय सुनिए, संपत्ति सैयद जी। बनाने का अधिकार दे दो, सबको आप पता है बार देश आप को- मुद्दे बहुत अच्छे निकाल रहे डिबेट के बीच में, और मुद्दों पर शुक्रिया, लगातार चर्चा शुक्रिया, कर रहे हैं। शुक्रिया। देखिए, लेकिन अभी वक्त की कमी है। मैं आपका एक लाइन में जरा जवाब चाहती हूँ कॉमन सिविल कोड पर, क्योंकि चर्चा आज कॉमन सिविल कोड की थी। एक पक्ष, एक धड़ा वो है जो कह रहा है इससे भाई धर्म पर चोट हो रही है, एक तबका वो है जो कह रहा है कि भाई अगर कानून एक है, अगर हम उसके तहत हर एक को देखते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं है तो क्या गलत है? क्रिमिनल लॉ अगर एक सबके लिए तो फिर ये क्यों नहीं? आपका जवाब फिर मैं संदीप जी का लास्ट कमेंट और दीपक जी का लूंगी लास्ट शुड कमेंट। नॉट कंपेयर एप्पल लोकतंत्र विद है, यहाँ ऑरेंजेस। पे लोगों को अपनी आजादी है। अभी शादी मुझे बहुत करने की आजादी घुमा है, घुमा के रहने बात की, नहीं सुननी खाने चाहिए की, जी, वक्त पीने नहीं की, है। पहनने अरे की, मतीन जी यही भाई तो रुक जाइए पर्सनल लॉ आप, है। मतीन जी भाई रुक यही जाइए तो आप, पर्सनल लॉ है। आप सही जी अपनी बात रखिए जल्दी। देखिए, यही तो हमेशा पर्सनल एप्पल लॉ टू है। एप्पल कंपेयर होना चाहिए। ठीक है। क्रिमिनल लॉ अलग है, सिविल अलग है, अच्छा। और हर सोसाइटी को, हर समाज को क्रिमिनल लॉ वो अलग क्यों होगा अधिकार भाई है। फिर अब? नहीं, क्रिमिनल में क्राइम अगर एक्ट हो रहा है, क्रिमिनल किसी के के लिए ऊपर हमला हिंदू हो रहा मुसलमान का चश्मा है, यहाँ चल जाता है। सिविल को और लॉ की बात कॉमन हो रही सिविल कोड के लिए है, यहाँ नहीं। समाज की बात हो रही है। हर समाज को अधिकार है कि अपने दायरे के अंदर रह के अपने वो हिसाब से अपने इन चीजों सही को से कर संभाल सकता है। लेते हैं। हर दीपक जी, कॉलोनी दीपक में जी लोग का अपने आखिरी साथ कर कमेंट, सकते हैं, दीपक जी का हर आखिरी मकान कमेंट में ले लोग लीजिए। अपने साथ कर ठीक सकते है, हैं। कुल मिलाकर समझ गया कि आप क्या चाहते हैं।
दीपक जी आपका आखिरी शिवांगी जी। कमेंट, कैसे लागू होगा? तैयारी हो गई सारी, शिवांगी जी। सब ओके है? अरे सब शगुफा है, ठीक है, ठीक है। ख्वाबों लास्ट की में बातें दीपक हैं, जी का, परी दीपक लोग जी कथाएं बताइए। हैं, जब परी लोग की शिगुफा की कथाएं हैं। तैयारी पूरी।
हमने अपने मैनिफेस्टो में धारा 300 धारा हटाने का भी काम किया। हमने मैनिफेस्टो में 3 तलाक को भी हटाने का काम किया। हमने हिंदू राज्य बनाने की बात करी है और ये भी कहा है कि अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, म्यांमार चलिए आपके तू किसी का कुछ नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए चर्चा बड़ी गंभीर थी, कॉमन सिविल कोड को लेकर चर्चाएं काफी जोरों पर है, क्या लागू हो क्या नहीं लागू, हाँ ना तू मैं सब कुछ जारी है, लेकिन कॉमन सिविल कोड को लेकर कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। क्या है लॉ, किस तरीके से लोगों के लिए हित में है, किस तरीके से लोगों के हित में नहीं है, अब इस पर गौर करना होगा और कैसे सरकारें इसको लागू करती हैं इस पर भी जोर देना होगा। धन्यवाद।